सभी बीएलयू बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे। आज हम लोग बात करेंगे इस विषय पे जो कि इस समय सारे बीएलई को प्रभावित कर रही है। वो विशेष विषय है सीएससी आईडी का बंद हो जाना। स्टेट में हजारों सीएससी आईडी आज के समय में बंद हो चुकी हैं। उनके कारण क्या हैं? आगे आने वाले दिनों में ये समस्या से लगभग सभी बीएलई को एक बार रूबरू होना पड़ेगा। तो उससे बचाव क्या है, क्या तरीका है, कारण क्या है, आज हम लोग इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे राज्य मुख्यालय सीएससी की तरफ से हमारी सहकर्मी नाजनी जी हैं, जो इस पे हम लोग आज प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरी बातचीत पे, आज के मुद्दे पे, आज के इस विषय बिंदु पे चर्चा करेंगे। तो नाजनी जी नमस्कार। नमस्कार सर, अजय सर और सभी बीएलई भाइयों का, सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। ये फेसबुक लाइव या ये सेशन हमने इसलिए रखा है क्योंकि हम आपको इस बारे में अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे सीएससी पोर्टल में किस तरह काम करना है, उसमें क्या क्या मैंडेटरी चीजें हैं, या वहाँ पर आपको आपके सेंटर पे क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट या क्या क्या जरूरी बैनर ब्रांडिंग जरूरी है, इसके बारे में बताएंगे। तो नया सीएससी सेंटर लेने के लिए आप लोगों के पास आपने अगर सीएससी आईडी ले ली है तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरफ से कहीं ना कहीं, अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े होंगे तो उसमें आपको मैसेज आ रहा होगा कि ब्रांडिंग करना है, केवाईसी करना है, पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड करना है। तो क्या है ये ब्रांडिंग, पुलिस वेरिफिकेशन, ई केवाईसी, यहाँ पर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो इसमें आपको क्या समस्या आ सकती है, या आपके सेंटर पे सीएससी पोर्टल की सर्विसेज कैसे बाधित हो सकती हैं, यहाँ पर हम आपको इसके बारे में समझाएंगे। तो हमारी पीपीटी, हम अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे जिससे आपको जानकारी, आप देख भी सकते हैं कि या किस प्रोसेस के माध्यम से आप केवाईसी कर सकते हैं, या ब्रांडिंग का क्या फॉर्मेट है, या पुलिस वेरिफिकेशन ये कैसे होना है। तो सबसे पहले आपके, जब आप सीएससी सेंटर लेते हैं या आप सीएससी आईडी अप्लाई करते हैं तो इस समय पर आपको जब आप सीएससी सेंटर अप्लाई करते हैं तो आपका सीएससी सेंटर, आप एक शॉप लेते हैं तो शॉप ले लेना ही सीएससी खोलने के लिए मैंडेटरी नहीं है सर। आपके उस सेंटर पर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, या आपका सेंटर कहाँ से आपने लिया है, ये चीजें प्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी होता है। आज के समय में सीएससी बहुत ही सभी जनमानस में फेमस हो चुका है। सभी को जानकारी है कि सीएससी एक कॉमन सर्विस सेंटर है जहां से गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड हो सकती हैं। तो ये ब्रांडिंग बहुत मैंडेटरी है। जब आप सीएससी सेंटर लेते हैं तो आपको इस तरह की ब्रांडिंग करनी होती है। ये ब्रांडिंग का आपका फॉर्मेट है, जहां पर आपकी सीएससी, जब सीएससी आईडी मिल जाती है तो वो सीएससी आईडी आपकी यहाँ पर लिखी होगी। अगर आप सीएससी आईडी मिलने से पहले ब्रांडिंग बना रहे हैं, ब्रांडिंग बैनर बनवा रहे हैं, तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपकी सीएससी आईडी मिल चुकी है तो यहाँ पर अपनी सीएससी आईडी भी प्रिंट कराएं। नीचे आपका एड्रेस होना चाहिए, जो आपकी शॉप का एड्रेस रहेगा वो होगा। आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगी। ये एक शॉप का फोटो है जहां पर आप देख रहे होंगे सीएससी की ब्रांडिंग कितने अच्छे तरीके से की गई है, जिसे कोई दूर से भी देख के समझ सकता है कि यहाँ पर सीएससी की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट, आपको सीएससी जब आप लेते हैं तो सीएससी के लिए आपको कुछ मानक होते हैं, जैसे 100 से 150 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए, कम से कम एक पीसी होना चाहिए यूपीएस के साथ, कम से कम एक प्रिंटर होना चाहिए ताकि आप दस्तावेजों को प्रिंट करके कंज्यूमर को दे सकें, डिजिटल वेब कैमरा होना चाहिए, बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए ताकि आप डिजी पे या बैंकिंग संबंधित कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें जनमानस को, जनसेट, इन्वर्टर, सोलर, इसके अलावा ओएस एंड अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में होना चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए। आप अगर आप सीएससी सेंटर ओपन कर रहे हैं तो इन क्राइटेरिया को थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है ताकि आपका काम सुचारू रूप से हो सके और सामने वाले को भी समझ में आ सके कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके पास क्या, आप उन्हें क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हैं। आप जब सीएससी के सेंटर खोलते हैं तो यहाँ पर आपको सीएससी रेट चार्ट,
जो भी सर्विसेज की एक लिस्ट होती है वो आपको लगाना चाहिए। आपका काम सुचारू रूप से हो सके और सामने वाले को भी समझ में आ सके कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके पास क्या, आप उन्हें क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हैं। आप जब सीएससी के सेंटर खोलते हैं तो यहाँ पर आपको सीएससी रेट चार्ट, जो भी सर्विसेज की एक लिस्ट होती है वो आपको लगाना चाहिए विद उनके चार्जेस के अकॉर्डिंग, उसमें चार्जेस लिखा हो। देखिए, कोई भी कंज्यूमर आपके यहाँ आता है, उसे नहीं पता कि आप सीएससी, आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जब इस तरीके की रेट लिस्ट या सर्विस लिस्ट लगाते हैं तो इससे कंज्यूमर ये समझ पाता है कि आपके पास, आपके यहाँ से कौन कौन सी सर्विसेज मिल रही हैं। आप कभी कभी आप काम में व्यस्त होते हैं, आपके यहाँ कंज्यूमर हैं, वो आपसे किसी एक सर्विस के लिए आए हैं, लेकिन आप व्यस्त हैं तो वो आपकी शॉप पर बैठ के आपकी शॉप को देखते हैं कि उस वहां पर क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो। ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि कंज्यूमर आया ही आपके पास एक काम के लिए है, लेकिन वो रेट चार्ट देखकर या सर्विस चार्ट देखकर उसे पता चल जाता है आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो फ्यूचर में अगर उसे उन सर्विस की जरूरत पड़ती है या उसके किसी जानकारी वाले बंदे को या उसके किसी परिचित को उस सर्विस की जरूरत पड़ती है, तो वो खुद भी सजेस्ट करते हैं कि उस सेंटर पे चले जाओ, वहां पर मैंने ये सर्विस देखी थी कि उस सेंटर पे ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से आपकी सर्विसेज आपके बिना बताए भी प्रमोट होती हैं और लोग आपको जानते हैं कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा आपको यहाँ पर मैं सबसे पहले बताऊंगी ई केवाईसी का प्रोसेस। ई केवाईसी क्या है? जब आप सीएससी आईडी लॉग इन करते हैं या आप सीएससी में एंटर करते हैं तो आप सीएससी आईडी यूज कर रहे हैं, सिर्फ आप ही वो सीएससी आईडी यूज कर रहे हैं, मतलब ऑथेंटिक है ऐसा नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी सीएससी आईडी बन जाती है, किसी ने वो यूजर आईडी पासवर्ड ले लिया और वो उस पर काम कर रहा है और आपको जानकारी भी नहीं है कि अभी वो चल रही है कि नहीं चल रही है। तो सीएससी ने अब ये चीजें मैंडेटरी कर दी हैं ताकि आपकी आईडी चल रही है नहीं चल रही है इसकी जानकारी आपको रहे, आप तक जानकारी रहेगी कि हाँ आपकी आईडी। और ये कैसे जरूरी हो गया? ये इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन लगा दिया गया। अगर आपकी तरफ से केवाईसी नहीं होगी, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, तो सीएससी ये मान लेगा कि शायद आपकी जानकारी में वो सीएससी आईडी नहीं लिया जाएगा। तो अगर आप ही चला रहे हैं आईडी, आपकी जानकारी में है, तो ये ई केवाईसी करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये आपके लिए अच्छी चीज है। इसे कैसे करना है, इसका प्रोसेस है, आप सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाते हैं, वहां पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और नीचे कैप्चा दिया होगा उसे फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद आपका डीएसपी पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। जब आपका डीएसपी पोर्टल ये लॉगिन हो जाता है तो आप इसमें चेक कर पा रहे होंगे, यहाँ पर नीचे एक आ रहा है वीएलई क्वार्टरली बायोमेट्रिक अटेंडेंस। वीएलई क्वार्टरली बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्या है, मैं इसको ये आपको बताना चाहूंगी। ये इसलिए है क्योंकि आप ही आईडी एक्सेस कर रहे हैं, आपकी जानकारी में वो आईडी एक्सेस हो रही है। इस पे आप जब वीएलई क्वार्टरली ऑथेंटिकेशन करेंगे तो बायोमेट्रिक पे ले जाके सबमिट हो जाएगा। ये है कि आपको 3 मंथ में एटलीस्ट एक बार ये अटेंडेंस सबमिट करनी है। दूसरा है आपका मैंडेटरी केवाईसी फॉर वीएलई एंड ऑपरेटर। यहाँ पर आप अपनी केवाईसी सबमिट कर सकते हैं, मतलब आपको सालाना ये केवाईसी सबमिट करना जरूरी है। तो ये प्रोसेस अभी तो सभी वीएलई के लिए मैंडेटरी है, इसलिए इसे भूल के भी इग्नोर मत करिएगा। अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपकी सर्विसेज बाधित हो सकती हैं। अभी थोड़ा सा टाइम दिया गया है, आप लोग इसे, इस टाइम का फायदा उठाएं और जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करें। तो वीएलई मैंडेटरी केवाईसी करने के लिए आप सबसे पहले प्रोफाइल पर जाएंगे, यहाँ पर आपको यह ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको माई प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, माई प्रोफाइल पे जाएंगे। यहाँ पर आपको ई केवाईसी फॉर सीएससी आईडी, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पे टिक करना होगा और फिंगरप्रिंट के माध्यम से
आप इसको प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर आप स्टार्ट कैप्चा करेंगे। स्टार्ट कैप्चा करने के बाद आपको ये ऑथेंटिकेशन पे जाएगा और यहाँ पर आपका ऑथेंटिकेट होने के बाद CS KYC कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका पूरा KYC का प्रोसेस है। तो अभी सभी वेरी समझ रहे होंगे कि ये KYC कितनी जरूरी है आपके लिए। कुछ समय के लिए आपको ये छूट दी गई है कि आप इसे अपने लेवल से कंप्लीट कर लें, लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो आने वाले समय में आपकी आईडी बंद होगी, तो तब तो आपको ये मैंडेटरी हो जाएगा। तो इस टाइम का वेट मत करें कि आपका काम बाधित हो। आप इसे जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट कर लें। अगर कंप्लीट करने में आपको कहीं पर कोई भी समस्या आ रही है या कहीं कोई एरर आ रहा है, तो आप सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करें। आपके CSC जिला प्रबंधक आपके हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं, उनसे कांटेक्ट करें, उन्हें इस बारे में सूचना दें कि आपका KYC नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अभी बहुत सारे VLE हमारे पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड नहीं करते हैं, पर अब गवर्नमेंट के नियम के अनुसार अगर कोई इस तरह का डिजिटल वर्क कर रहा है तो उसे पुलिस वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। तो पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप register.csc.gov.in ये वेबसाइट है। इसे आप गूगल पे CSC अप्लाई सर्च करके भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अदरवाइज ये वेबसाइट लिखी हुई है, आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। तो ये वेबसाइट है www.register.csc.gov.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर आप माई अकाउंट के ऑप्शन पे जाएंगे। माई अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी CSC आईडी और फिंगरप्रिंट पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अभी आयरिश वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए इस पे आप प्रयास ना करें। CSC आईडी डालेंगे, फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे, कैप्चा डाल के आगे प्रोसीड करेंगे तो ये पेज रीडायरेक्ट होने लगेगा। रीडायरेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर डिक्लेरेशन देना होगा। डिक्लेरेशन देने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट कैप्चा करना होगा। स्टार्ट कैप्चा करने के बाद आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। जब आपका ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, इसमें आपको दो जगह KYC का ऑप्शन मिलता है, KYC अपडेट, KYC अपडेट। इनमें से किसी भी दो ऑप्शन पे ऊपर जो दिया हुआ है आपका राइट हैंड साइड में ये KYC और इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आइकन दिया हुआ है, इनमें से किसी भी KYC अपडेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये नीचे ये पेज शो करेगा। इसके बाद ये दूसरा पेज शो करता है, इसी में नीचे होता है, सबसे नीचे पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में फाइल आएगा, उस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर फाइल अपलोड करेंगे। फाइल अपलोडिंग के बाद आप ये सबमिट कर देंगे, आपका पुलिस वेरिफिकेशन सबमिट हो जाएगा। आप लोगों को मैं एक चीज ये बता दूं कि ये सारी चीजें मैंडेटरी हैं। अगर पुलिस वेरिफिकेशन आप टाइमली सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी CSC आईडी ब्लॉक हो सकती है। तो ऐसे समय की प्रतीक्षा ना करें, जल्द से जल्द सभी लोगों से निवेदन है कि वो लोग अपना पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई कर लें। अप्लाई होने के बाद जब आपको पुलिस वेरिफिकेशन मिल जाए तो आप इसे अपलोड कर दें। हमारे पास समय नहीं था, पर फिर भी हमने अपने VLE साथियों के लिए इसमें थोड़ा सा समय मांगा ताकि हम उन्हें इन्फॉर्म कर सके और वो पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई करते। अप्लाई होने के 15-20 दिन के अंदर आपको पुलिस वेरिफिकेशन रिसीव हो जाता है। वो पुलिस वेरिफिकेशन प्रोफाइल में जाके अपडेट कर दी। एक बार फिर मैं यही कहना चाहूंगी कि ये पुलिस वेरिफिकेशन बहुत मैंडेटरी है। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो आपकी CSC की सर्विसेज बाधित हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए जल्द से जल्द पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए। सर्टिफिकेट आते ही अपलोड करें। किसी भी समस्या के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करें। KYC के लिए आपकी आईडी बंद है, ब्रांडिंग के लिए आपकी CSC आईडी बंद है, हमारे DM जब आपके सेंटर पे विजिट करेंगे, ब्रांडिंग होगी, रेट लिस्ट होगी, तो वो उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद बैकएंड से वो डेटा चेक होगी कि सही ब्रांडिंग है या नहीं है, तब अप्रूव होगा। ब्रांडिंग के लिए आपका लकड़ी या लोहे का फ्रेम होना चाहिए, उसी पर ही ब्रांडिंग होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान रखें। ब्रांडिंग का फॉर्मेट ऑलरेडी आप लोगों को शेयर किया जा चुका है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नानी जी। मैं यहाँ पे पूरे इस आज के कार्यक्रम का पूरा सारांश बताना चाहूंगा।
जिसको कि 3 हिस्सों में बांटा गया है, सीएससी की ब्रांडिंग, सीएससी की ई केवाईसी तथा आपका पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस सत्यापन। तीनों के औचित्य के बारे में एक बार मैं रिवाइज कर दूं। सीएससी ब्रांडिंग इसलिए जरूरी है कि आप कौन हैं, कहाँ पे सेंटर है आपका, आप क्या क्या सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि सीएससी सेंटर सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार अपने डेटाबेस में, सरकार की एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे सरकारी जितने भी संस्थान हैं, अवस्थापना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको वहां पे लोकेट किया जाता है, जिसमें सीएससी भी सरकारी स्थान के रूप में गिनती होती है। तो सरकार उसको भी वहां पे चिन्हित करती है। सीएससी लोकेटर पहले होता था, बाद में कंपास ऐप के जरिए आप लोगों को लोकेट किया जा रहा है कि इस धरती पे किस कोने पे, किस स्थान पे आप सिचुएट करते हैं, रहते हैं। तो जो सरकार दावा करती है हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से, आपके माध्यम से, वो दावा 100% सत्य होना अनिवार्य है। अर्थात जहां पे आपको बताया गया है, जहां आपको लोकेट किया गया, वहां पे आपको होना अनिवार्य है। इसलिए जरूरी है कि कॉमन ब्रांडिंग आपके पास हो, इसलिए जरूरी है कि आपके पास प्रॉपर ढंग से रेट लिस्ट हो, सरकार की द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सीएससी के माध्यम से जो भी सेवा है उसकी पूरी सूची आपकी उपलब्ध होनी चाहिए। जो भी निर्धारित प्रिस्क्राइब रेट लिस्ट है, वो रेट लिस्ट स्पष्ट होना चाहिए। कस्टमर रजिस्टर होना चाहिए, फीडबैक रजिस्टर, कस्टमर को कोई अगर अपनी बात कहनी है, या कौन सा कस्टमर कौन सा सर्टिफिकेट आपके किस तारीख को आपके यहाँ से आकर के लिया, इसका एक फिजिकल पेपर आपके पास होना चाहिए। आपने उसके बदले कितना पैसा लिया, उसका एक फिजिकल पेपर आपके पास होना चाहिए। चूंकि आपका केंद्र आपका होते हुए भी सरकार की मॉनिटरिंग और निगरानी में है, कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपके सेंटर पे औचक निरीक्षण कर सकता है, जांच कर सकता है। इसके लिए हमें अपने आप को प्रॉपर ढंग से प्रिपेयर रहना होगा। नेक्स्ट आते हैं सीएससी की केवाईसी के बारे में। सीएससी भी एक वर्चुअल लेन देन का स्थान है, भुगतान, वहां पे पैसे का लेन देन होता है, पेमेंट गेटवे है, वॉलेट सिस्टम है, वहां से पैसे का भुगतान होता है। तो भुगतान होने के लिए जो आरबीआई की गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत कस्टमर का केवाईसी होना, यानी कि कस्टमर यानी वीएलई, इस मामले में जो व्यक्ति लेन देन कर रहा है डिजिटली, वो व्यक्ति का केवाईसी होना बहुत अनिवार्य है। ये आरबीआई की भी गाइडलाइन है और सीएससी के संबंध में सरकार का भी गाइडलाइन है कि हम अपने सभी सीएससी केंद्रों को, सक्रिय सीएससी केंद्रों को निश्चित अंतराल पे, नियमित अंतराल पे उनको उनकी केवाईसी करें, ताकि ये सत्यता जाहिर हो सके कि आप वास्तविक हैं, अपनी जगह पे हैं। ऐसे बहुत सारी शिकायतें पिछले दिनों आती रही कि सीएससी केंद्र मौके पे मौजूद नहीं है, जबकि बोर्ड सूचना में जाती है। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए सरकार का ये सख्त रुख अपनाते हुए आज देश भर में हजारों सीएससी सेंटर को बंद कर दिया गया है, जिनकी सूचना अभी स्पष्ट हुई है। जो भी, जैसे कि नई प्रक्रिया है, अभी सीएससी आईडी आप आवेदन करेंगे, आवेदन के बाद आपके सत्यापन के बाद ही सीएससी आईडी जारी होगी। जबकि पिछले दिनों इसमें थोड़ी सी छूट दी गई थी, बहुत सारे सीएससी सेंटर खुले और अभी तक उनका सत्यापन नहीं हुआ, तो प्रथम दृष्टया उनको अभी उनकी सेवा बाधित की गई है, उनके जांच की कार्यक्रम किया जा रहा है। जांच में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का आप आवश्यक सहयोग दें। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सपोज आपके सेंटर पे जाते हैं, ब्रांडिंग में आपने सिर्फ फ्लैक्स टांग रखा है, वो तो अपने उस मोबाइल ऐप पे जरिए आपका सत्यापन तो कर देंगे, लेकिन पीछे से जो क्वालिटी चेक टीम है आपके सेंटर को फिर से बाधित कर देगी, सेवा को बंद कर देगी। इसलिए जरूरी है कि प्रॉपर फिक्स परमानेंट आपके पास एक बोर्ड होना चाहिए, जैसा कि आपको ये तस्वीर में भी दिखाया गया है कि इस तरीके से फ्रेमिंग किया हुआ बोर्ड आपके पास फिक्स हो, परमानेंट बोर्ड होना चाहिए। सेवा लिस्ट आपके पास इस तरीके से, सेवा सूची का एक बड़ा सा फ्लैक्स है, इसकी लिंक आप लोग जाएंगे सीएससी के पोर्टल पे ही पूरा इसका लिंक पड़ा हुआ है, ब्रांडिंग का, सेवा सूची का, रजिस्टर इत्यादि का। तो ये सारी चीजें आपको मेंटेन रखनी है। इसमें अगर आप, चूंकि आज के डेट में इन दिनों में हमारे पास कॉल ज्यादा आ रहे हैं कि सर मेरा सेंटर बंद हो गया है, ये है, वो है, वो आएगा, आज नहीं तो कल आप सभी लोगों को आएगा, अगर आप लोग पूर्व में उसकी तैयारी नहीं कर लेंगे। इस वीडियो कॉल का, इस आज के जो सेशन है, सत्र का आयोजन इसी चीज को ध्यान में रख के किया गया है कि आपको असुविधा से, आगामी जो असुविधा हो सकती है आपके साथ, उससे आपको बचाया जा सके। इसकी स्पष्टता ये क्लियर है कि आप सीएससी में काम कर रहे हैं, ये आप ही लोगों के हित में हो रहा है। चूंकि कुछ ऐसे
असंवैधानिक कार्य करने वाले व्यक्ति भी सीएससी के माध्यम से जुड़ सकते हैं, उनको इस व्यवस्था से दूर रखा जा सके। गलत लोगों को, साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को सीएससी व्यवस्था से दूर रखा जाए, इसी के लिए गहन निरीक्षण किया जाना अति आवश्यक है। इसमें आप सभी लोगों का पूरा सहयोग बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूसरी बात हो गई केवाईसी की। केवाईसी एक नियमित अंतराल पे किया जाना है। जो भी नोटिफिकेशन में आपको सीएससी पोर्टल पे मिलता है उसको आप लोग करें। अपने सेंटर की ब्रांडिंग मेंटेन करें। ब्रांडिंग से आप ही लोगों का भला होगा। सेवा सूची आप लगाएंगे तो आप ही लोगों के कार्यक्रम, आपके यहाँ आने वाले ग्राहकों का संख्या और उनको पारदर्शिता स्पष्ट होगी और वो अच्छे ढंग से आपके साथ व्यवसाय कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है आपका पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन, चूंकि मैंने स्पष्ट किया कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप डिजिटल लेन देन कर रहे हैं तो पुलिस का सत्यापन आपके साथ जुड़ा हो। वो सत्यापन के आधार पे सीएससी आपकी गारंटी ले सके कि हाँ, आपने पुलिस वेरिफिकेशन कराने के साथ आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, और जिससे कि वित्तीय लेन देन के लिए आप अधिकृत माने जाएंगे। तो इसमें कहीं कोई किसी प्रकार की कोताही ना हो। ये कार्यक्रम सभी बीएलई को एक बार निश्चित रूप से किया जाना अनिवार्य है। धीरे धीरे करके पनिशमेंट स्वरूप जो बीएलई हैं लिस्टिंग कर करके उनकी आईडी ब्लॉक की जा रही है। इस असुविधा से बचने के लिए आप लोग इस पे अमल करें। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आपके ही डिजिटल सेवा पोर्टल पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नाम लिस्ट दिया गया है। आप उनसे समय तय करें, उनको अपने केंद्र पे बुलाएं, उनसे मानक समझें। सारी व्यवस्था कंप्लीट हो जाने के बाद आप तत्काल उनको बुला करके अपने केंद्र का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। तो आज इन्हीं बिंदुओं के साथ, इन्हीं जानकारी के साथ आज हम इस कार्यक्रम को यहाँ पे समापन कर रहे हैं। नाज़नी मैडम, आपको अगर कुछ अंतिम लाइन कुछ कहनी हो तो आप कहते हैं, फिर उसके बाद हम इस सेशन को सभी बीएलई को पहले मैं बता दूं, आपका हेल्पलाइन नंबर है 14599। इसे सभी लोग नोट कर ले। 14599 आपका सीएससी का हेल्पलाइन नंबर है। अगर इस नंबर से आपके पास कोई कॉल आती है 14599, तो आप उसे पिक करके आंसर कर सकते हैं। 14599 से पर आप कॉल करके जानकारी भी दे सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार के सीएससी पोर्टल में या किसी भी सर्विस से रिलेटेड समस्या आ रही है तो आप 14599 पर कॉल भी कर सकते हैं। हमारा एक पोर्टल है जानकारी, सीएससी जानकारी। इस पर आप सर्विसेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और जानकारी.csccloud.in ये आपका पोर्टल है। इसे आप सीएससी की सर्विसेज के बारे में विस्तार से जान सकते हैं कि सर्विस में क्या काम कैसे होता है और उसका प्रोसेस प्रक्रिया क्या है। और उसमें आपको पीपीटी भी मिली हुई है, जिसमें आप पीपीटी के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या काम करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जानकारी होना जरूरी है। इसके अलावा हमारे csc.gov.in वेबसाइट है, वहां पर चैटबॉट अवेलेबल है। चैटबॉट जस्ट लाइक आपका, जैसे आप किसी बिजली विभाग में कोई समस्या है तो उसको आप व्हाट्सएप चैट के जरिए अपनी रिजोल्यूशन करा सकते हैं, जिसमें आपको कुछ हाई करने पर कुछ ऑप्शन मिलते हैं। आपको जो क्वेरी होती है वो क्वेरी पर आप क्लिक करके अपने आंसर ले सकते हैं। तो वहां पर आपको इंस्टेंट ये आंसर मिल जाएगा। सर्विसेज के बारे में या कोई भी चीज के बारे में इंस्टेंट आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आप खुद भी कर सकते हैं और सिटीजन को भी आप गाइड करें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वहां पर वो सिटीजन का भी है। अगर वो सीएससी बीएलई होना चाहता है या और कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए हो कि सीएससी में क्या सर्विस है, ताकि वो आपके संपर्क में इस माध्यम से भी बने रहें। तो यही थी आपके सीएससी के बारे में जानकारी जो आप लोगों को पता होना जरूरी है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नाज़नी जी। आज हम ये मान के चलते हैं कि हमारे सभी बीएलई आज के इस कार्यक्रम से निश्चित ही लाभ लेंगे और अपनी पूर्व तैयारी, असुविधा से बचने की पूर्व तैयारी जो आज आपने बताई है, वो तीनों ही बिंदुओं पे लोग काम करेंगे और सीएससी व्यवस्था के साथ